अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। आज एक इंतहाई अहम तरीन ख़बर आपसे शेयर करनी है और बड़े ही बाखबर ज़राए से बहुत ही क्रेडिबल सोर्स की जानब से ये दावा किया गया है, इस बात की इंफॉर्मेशन दी गई है कि नवाज शरीफ के नाम के ऊपर कांटा लग गया, नवाज शरीफ के नाम के ऊपर क्रॉस लग गया और नवाज शरीफ को इस बात का मैसेज कन्वे कर दिया गया है और नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि आप अब जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें, जितना मर्जी आप खून पसीना बहा लें, जितने मर्जी जलसे जुलूस कर लें, जो मर्जी कर लें, जो आपके दिल में आता है वो कर लें, लेकिन कम से कम अब आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। क्लियरली, कैटेगोरिकली ये मैसेज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की जानब से नवाज शरीफ को कन्वे कर दिया गया है। अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? एक तो ये दावा किया गया, खबर दी गई है, अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड इंतहाई अहमियत की हामिल है, बहुत अहम तरीन है। उसी से आपको सारी कहानी समझ आएगी, उसी से आपको सारा मामला समझ आएगा कि जो नवाज शरीफ को ये मैसेज कन्वे किया गया, ये बताया गया, ये कहा गया और नवाज शरीफ के नाम के ऊपर जो कांटा लगाया गया उसके पीछे वजह क्या। ये बहुत अहम तरीन मामला, ये आपने समझना है। देखिए, नवाज शरीफ जो आजकल बड़ी ठंडी मट्ठी सी बातें करता है, वो इनकलाबी नारे, इनकलाबी दावे, इनकलाबी बातें, वो नेल्सन मंडेला, वो इनकलाब की बातें, वोट को इज्जत दो और पता नहीं क्या क्या। नवाज शरीफ तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। नवाज शरीफ तो इस बारे में मुकम्मल खामोश है, खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है और बड़े ठंडे मट्ठे अंदाज में, बड़े धीमे अंदाज से और बड़ा पोली पोली सी बातें करके बस वो अवाम के अंदर बैठे हुए। अवाम की जानब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, अवाम की जानब से कोई रिएक्शन नहीं आता, अवाम की जानब से कोई रद्द अमल नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अवाम अब सारी की सारी सपोर्ट करती है इमरान खान को और जुनून भी नज़र आता है जब भी इमरान खान कोई जलसे की कॉल देता है या ये रैली वगैरह की कॉल देता है। जिस तरह से इमरान खान ने संडे वाले दिन कॉल दी और संडे वाले दिन जब दुनिया बाहर निकली, दुनिया जब सामने आई और जो पब्लिक का रिएक्शन था, उसकी वजह से जो कम से कम इमरान खान है उसके हक़ में तो फैसला आ गया, उसके हक़ में तो पब्लिक ने फैसला दे दिया, उसके हक़ में तो अवाम ने बता दिया कि इमरान खान की ही कबूलियत है अवाम के अंदर कम से कम, और कहीं और से कबूलियत है या नहीं है, लेकिन कबूलियत और मकबूलियत अवाम की नज़र में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की है। ये तो संडे वाले दिन इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुना कि जो सेमीफाइनल का मैच है, सेमीफाइनल की हद तक तो इमरान खान जीत गया। अब ये जो नवाज शरीफ है, वो जो वोट को इज़्ज़त दो और इनकलाबी बनने की बातें और तमाम चीज़ें, वो सारा कुछ ख़त्म करके बड़ा ही यस बॉस करते हुए आगे बढ़ा, आगे आया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला क्योंकि इसने शायद ये समझा था नवाज शरीफ ने कि ये सारा कुछ करने के बाद, तमाम चीज़ें अपने मुताबिक चलाने के बाद, मैनेज करने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद, मैं अपने फ़ैसले सुनवाऊँगा और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लूँगा कि अपने तमाम मुखालफिन को अंदर कर दें, इमरान खान को माइनस कर दें, इमरान खान को सज़ा दे दें, डिस्क्वालीफाई कर दें, इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लें। वो सब कुछ तो हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को 2/3 मेजॉरिटी जो मिलनी है, वो जो नवाज शरीफ ने फरमाइश की वो तो नहीं मिलनी, ना सिंपल मेजॉरिटी मिलनी है, बल्कि अब जो पार्टीज़ बनाई गई हैं 2-3, IPP है, इस्तेहकाम पार्टी, फिर परवेज़ खटक वाली PTI पार्लियामेंटेरियन, और अब एक और पार्टी, एक और जमात इलेक्शन के फ़ौरन बाद, इलेक्शन के फ़ौरन बाद एक और नई जमात को बनाने का मंसूबा तैयार है। तो ये तमाम लोगों को एडजस्ट तो करना है। फिर इस वक्त मैदान के अंदर ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वैल्यू उनकी ज़्यादा है, वो पार्टी के ऊपर नहीं लड़े ज़्यादातर जितने भी हैं। हाँ, इमरान खान के साथ PTI के साथ ज़रूर है, लेकिन उनको भी किसी तरह से तोड़ने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो यहाँ पर इस वक्त 2 पार्टियाँ ऑलरेडी मैदान में, IPP और PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की, एक जमात और बनाने की इस वक्त मनसूबाबंदी है। इस वजह से पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो कितनी सीटें टोटल बांट बूंट के भी फिर इमरान खान ने भी कुछ सीटें तो निकालनी हैं।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नून लीग पीपल्स पार्टी जो अपने आप को बहुत बड़ा कोई दावेदार कहती हैं, दावा करती हैं, हम मेजॉरिटी निकाल लेंगे, 50-60 सीटें निकलेंगी दोनों की, 40-50 नून की और इसी तरह से 40-50 पीपल्स पार्टी की। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मेजॉरिटी इंडिपेंडेंस की हो जानी है, कुछ IPP और कुछ जो है PTI पार्लियामेंटेरियन की। इस तरह से एक वोट की जो कैलकुलेशन है वो की गई। अब नवाज शरीफ ने यह फैसला किया कि अगर इस तरह की गवर्नमेंट कोलिशन या उसके अंदर इत्तेहादी हुकूमत या लंगड़ी लूली कोई हुकूमत या इत्तेहादियों को मिला के हुकूमत बनानी है, तो फिर इस तरह की हुकूमत से बेहतर है कि फिर मैं अपोजिशन के अंदर बैठ जाऊँ। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी कह दिया कि ठीक है, आप अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, इस तरह सिचुएशन कैलकुलेशन तो ये है, इसके मुताबिक आपको यहाँ ये करना पड़ेगा। आपकी जो फरमाइशें इसके मुताबिक तो नहीं मामला आगे बढ़ सकता। हाँ, आप ये चीज़ें हैं, इस तरह के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर चुकी है कि अगर हमने यहाँ से चीज़ों को निकाल के अपने मुताबिक चलाना है, फिर हमने बंदा भी अपना बैठाना है, वज़ीर आज़म वो बंदा भी हमारा हो। ये नहीं कि नवाज शरीफ को 3-4 मरतबा बारियाँ मिल गई हैं, नवाज शरीफ का कोई भरोसा भी नहीं है, ताकत में आ जाए, पावर में आ जाए, ये क्या करें, क्योंकि इनके बारे में तो वैसे ही मशहूर है, सब जानते हैं कि जब ये पावर में नहीं होते तो क्या करते हैं, गोले गिट्टे पकड़ते हैं, पावर में आ जाए क्या करते हैं, गर्दन को पकड़ते हैं। तो इस वजह से इनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो ये अब क्लियर एक मैसेज आज ये नवाज शरीफ को कम अज़ कम कन्वे कर दिया गया है, बता दिया गया है। इस वजह से आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ भी मैदान में उतरा हुआ है। क्यों उतरा हुआ है, मैदान में क्यों आया हुआ है? क्योंकि शहबाज शरीफ भी अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ इसमें राज़ी है, एग्री है कि मुझे आप कोलिशन गवर्नमेंट में बना दें, पार्टियों को मिला दें, इत्तेहादियों को बिठा दें, किसी के साथ मर्जी आप चला दें, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ का मसला है। इस वजह से अब कैंडिडेट जो है प्राइम मिनिस्टर के वो 4-5 हो गए हैं। बिलावल भुट्टो भी है, नवाज शरीफ भी है, शहबाज शरीफ भी है और जहांगीर तरीन भी है। अब कोई नया बंदा फिर उसमें से निकल सकता है जो कि वज़ीर आज़म बनेगा। अब ये जो इनका कम अज़ कम गेम प्लान है या इनका जो मंसूबा है या इनके जहन के अंदर जो है कि हम वज़ीर आज़म बने, और नवाज शरीफ के जहन में ख़ास तौर पर मैं वज़ीर आज़म और मेरी बेटी मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, ये तो होता मुमकिन नज़र नहीं आता। अब वज़ीर आला पंजाब तो दूर की बात है, मरियम नवाज़ है तो अपना जो PTI के कैंडिडेट है सनम जावेद, उससे तो मुकाबला नहीं हो पा रहा। सनम जावेद इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से, उसके ऊपर एक और पर्चा दे के तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो मरियम नवाज से तो उसका ही मुकाबला नहीं होना। तो इलेक्शन किस तरह से जीतेगी और किस तरह से सब कुछ पूरे बड़े सूबे को चलाना, कैसे सब कुछ मैनेज करना कैसे होगा, ये मुश्किल लगता है इनके लिए कम अज़ कम। तो इस वजह से नवाज शरीफ को तो ये बता दिया गया कि अब आप तो कम अज़ कम ये भूल जाएं, आप जहन से निकाल दें। आप भी खुद कह रहे हैं कि हमने इत्तेहादी हुकूमत में नहीं बैठना, मैंने इत्तेहादी हुकूमत नहीं चलानी, मुझे सिंपल मेजॉरिटी, इसाक़ डार ने भी बार बार कहा है सिंपल मेजॉरिटी, वो तो नहीं मिलने वाली। इस वजह से इनको मैसेज कन्वे कर दिया गया कि आप सिंपल मेजॉरिटी लेकर बैठे रहें, मिल जाएंगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो फिर आप घर बैठे आराम करें। फिर हुकूमत के लिए कोई और बंदा आएगा, वज़ीर आज़म के लिए कोई और बंदा आएगा और मामलात को आके फिर कोई और चलाएगा। ये मैसेज कन्वे कर दिया है।